जय माता दी मित्रों का स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। आज मैं एकदम सरल पद्धति से जो हवन बता रहा हूँ कोई भी भक्त अपने घर पे कर सकता है। मैंने हवन की सामग्री का और पूर्ण हवन का वीडियो 2 दिन पहले ही रिलीज़ किया है, आप उसे देख सकते हो। लेकिन ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप एकदम आराम से सरलता से घर पर अष्टमी का हवन कर सकते हैं और जो नवरात्रि का पूर्ण फल आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे प्रथम आप हवन कुंड जो भी आपको मिलता है उसमें एक मिट्टी डालिए और फिर उस हवन कुंड की आप पूजा करिए। कुंडस्थ देवताभ्यो नमः, गंधाक्षत कंकु अक्षत से उनकी पूजा कर लीजिए, उनको नमस्कार कर लीजिए। अब सीधा अग्नि प्रागट्य करते हैं। ओम अग्नये नमः 3 बार घुमा दीजिए, उनकी भी पूजा करिए। अग्नये नमः वयमे स्थापयामि गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि। अग्नि के आने के बाद ही आपको ये आम के लकड़ी और छोटी छोटी लकड़ियाँ आपको रख देनी है। पूर्ण श्रद्धा से हमें हवन करना है भगवान का। ओम अग्नये नमः। सबसे प्रथम अग्नि महाराज को एक आहुति दे दीजिए घी की। उसके बाद हमें गणपति महाराज की आहुति देनी है। थोड़ा सा गुड़ लेकर उसमें थोड़ा सा घी डाल के ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। उसके बाद आपको अपनी कुल देवी की आहुति देनी है। मृगी मुद्रा से हम आहुति देंगे। ओम कुलदेवताये नमः स्वाहा, ह्रीं गौर्यै नमः स्वाहा, ह्रीं गौर्यै नमः स्वाहा। आहुति आप 3, 5, 7, 9, 11, 21, 51, 108 यथा शक्ति यथा भक्ति आप आहुति दे सकते हो। घर पे सरलता से हवन करना है क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास समय नहीं रहता है, अभाव रहता है, पंडित नहीं मिलते हैं, तो बिना पंडित हम हवन कैसे करें घर पर। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप हवन करिए और इस हवन का पूर्ण फल आप प्राप्त करिए। उसके बाद हम हवन करेंगे नवग्रह भगवान का। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। अब हमें माता जी के 9 स्वरूपों को आहुति देनी है। 3 आहुति देंगे हम। प्रथमम शैलपुत्री। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः स्वाहा। उसके बाद ब्रह्मचारिणी। ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः स्वाहा। तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा दिव्ये नमः स्वाहा, चंद्रघंटा दिव्ये नमः स्वाहा, चंद्रघंटा दिव्ये नमः स्वाहा। कुष्मांड। ओम कुष्मांड देव्ये नमः स्वाहा, ह्रीं कुष्मांड देव्ये नमः स्वाहा, ह्रीं कुष्मांड देव्ये नमः स्वाहा। अग्नि का भी ध्यान रखिए। स्कंद माता दिव्ये नमः स्वाहा, स्कंद माता दिव्ये नमः स्वाहा, स्कंद माता दिव्ये नमः स्वाहा। कात्यायनी दिव्ये नमः स्वाहा, कात्यायनी दिव्ये नमः स्वाहा, कात्यायनी दिव्ये नमः स्वाहा। कालरात्रि। कालरात्रि दिव्ये नमः स्वाहा, कालरात्रि दिव्ये नमः स्वाहा, कालरात्रि दिव्ये नमः स्वाहा। महागौर्यै नमः स्वाहा, महागौर्यै नमः स्वाहा, महागौर्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। फिर माता जी को क्षमापन प्रार्थना कर देनी है। जितना हम जानते हैं उस हिसाब से हमने हवन किया है, हमें माफ़ करिए। और अंत में आप इस हवन में नारियल नहीं हवन कर सकते हो क्योंकि ये
सरल हवन है, इसलिए आपको एक सुपारी लेनी है, उसमें घी डालकर हमें हवन कर देना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे पूर्णाहुति दिव्यै नमः स्वाहा। अग्नि स्वरूपी महाशक्ति महादुर्गा को नमस्कार करना है। फिर इनकी भस्म को आपको सब जगहों पे लगाना है, ललाट पर, कंठ पर, हाथों पर। हमने शक्ति भाव से जो हवन किया है उसे आप स्वीकार करिए। इसमें दूसरा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बड़ा हवन बताया हुआ है, आप देख लीजिए। उसमें बलिदान सहित हवन है, वो पूर्ण शास्त्रोक्त हवन है। आप उसे देखेंगे तो भी आपको उसका फल मिलेगा। आप ये छोटा सा हवन करिए, जितनी शक्ति हो उतनी आहुति दीजिए। जय माता जी, हरिओम, शांति तथास्तु।